students, let's get started with the next chapter revision, that is lines and angles. Important chapter, but इससे पहले make sure to complete इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, क्योंकि उसमें काफ़ी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइंस एंड एंगल्स के वो मैंने उस चैप्टर में ऑलरेडी रिवाइज आउट कर दिया, तभी वो थोड़ा वीडियो 30 मिनट्स का बना है रिवीजन का। और लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे क्वेश्चन ज़्यादा करने की और मेन कॉन्सेप्ट को हम जल्दी जल्दी से समझ लेंगे। ओके, और इसको ज़रूर देख लेना, इससे आपके काफ़ी लाइंस एंड एंगल्स के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आपका जो ज्योमेट्री है वो स्टार्ट ही इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से होता है, फिर वी मूव टू लाइंस एंड एंगल्स, देन triangles, quadrilaterals, polygons, circles, right? यहाँ इस तरीके से चलता है। तो we have started with this chapter, now second chapter is lines and angles। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग ने समझना है corresponding angles के बारे में। अच्छा, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखो आपके पास यहाँ दो क्रॉस हैं, वन क्रॉस एंड सेकेंड क्रॉस। अब लेट अस सपोज इस क्रॉस को सेकेंड वाले को मैंने यहाँ रख दिया। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से रखा, मतलब ये बी वाला मेरा यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये जो एंगल्स हैं ए एंगल और ये बी एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर आपको मार्क करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सेम पोजीशन पे एंगल्स होते हैं। मतलब कि लेट अस सपोज यहाँ पे अगर हम देखें ये कोई भी दो लाइंस है एल और एम, मेक श्योर यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, लाइंस एल एंड एम। मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि लाइंस कैसी हैं, लाइंस ये पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती है। क्लियर? अब जब ये लाइंस जो हैं या पैरेलल चाहे नॉन पैरेलल, इनको एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, टी लाइन, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में करा है। ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इन दो लाइंस को एट पॉइंट पी एंड क्यू पे, तो यहाँ पे 8 टाइप्स के एंगल्स बनेंगे। बट जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो एंगल्स कौन से होंगे, सेम पोजीशन वाले। अब देखो लाइन एल और लाइन एम के ये जो दोनों एंगल्स मार्क किए गए हैं पी एंड क्यू एंगल, ये दोनों राइट साइड पे हैं एंड टॉप साइड पे है, दोनों लाइंस एल एंड एम पे, राइट साइड एंड टॉप साइड, राइट। तो ये एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेसिकली अगर आप लाइन एल को एम के इक्वल के बराबर रख दो, ये जो आगे कहा हुआ है इन्होंने कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अगर लाइंस पैरेलल है। मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं एल और एम लाइन को उठाकर यहाँ एल के ऊपर रख दो तो ये एंगल इसके साथ बिल्कुल वो जाएगा, चिपक जाएगा, या बोल सकते हो करस्पॉन्ड हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के साथ हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सेम हो जाएंगे एंगल्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लो कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल क्रॉसेस टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करता है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इवन बेटा ये एक्सियम है, एक्सियम का मतलब कि दिस इज ट्रू, राइट, कि ये ज्योमेट्री में या यूनिवर्सल या प्रैक्टिकल अगर हम देखें अपने अराउंड, ये चीज़ सच है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। इवन बेटा इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं। अच्छा, हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में ना हमें प्रूव करना था कि लेट अस सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, यू हैव टू प्रूव इट अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो किसी भी साइड्स को, किसी भी लाइंस को अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है देन यू नीड टू प्रूव दैट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, राइट। अगर आपने प्रूव कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इज दिस क्लियर? तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो सेम पोजीशन पे होते हैं। एंड अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक। ओके, अब इसकी एग्जांपल करते हैं फटाक से, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। ए बी और सी डी पैरेलल है
तो आपको निकालना है CYX। जल्दी से वीडियो पॉज करो, विद इन 1 सेकेंड यू विल सॉल्व। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आप CD को इसके ऊपर रखोगे तो ये और ये एंगल बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, तो इट वुड बी 100। तो इसको लिखना कैसे है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूजिंग द करस्पॉन्डिंग एक्सियम, एंगल्स एक्सियम, इट वुड बी 100 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, EF पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है। अभी हमने किया, अगर आपने प्रूफ कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूव करने हैं तो ये तो 82 है, और ये एंगल अगर 82 हो जाए ना तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल क्या होगा, 82 कैसे प्रूव करोगे, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक रे स्टैंड है, तो जो ये वाले एंगल्स बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम क्या होता है, 180 होता है, राइट। तो इसका इस एंगल x का और x डिग्रीज मान लो, और इस एंगल का x डिग्रीज प्लस 98, इनका सम क्या होगा, 180, यानी कि x डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 98, सो इट वुड बी योर 82 डिग्रीज। तो ये एंगल क्या हो गया, 82 डिग्री, और ये 82 है तो ये भी 82 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस गिवन फिगर जो लाइन सेगमेंट्स AB और CD है ये पैरेलल है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। इजी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, अगेन इक्वल होंगे, राइट। तो अगर ये x है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस 50 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट, सो दिस वुड बी इक्वल टू 130। तो ये एंगल 130 हो जाएगा, तो क्योंकि लाइंस पैरेलल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB और CD पैरेलल हैं तो आपको x निकालना है, जल्दी से निकालो, जल्दी जल्दी। AB और CD पैरेलल हैं, x की वैल्यू निकालो, इजी, राइट। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये 40 है तो ये एंगल भी 40 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। ये क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये 40 है तो x भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है, अभी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का खत्म हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वी विल क्विकली जंप इनटू अल्टरनेट एंगल एक्सियम। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे आप वैसे भी ये एंगल्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट या अराउंड सराउंडिंग्स में भी बहुत आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत जगह आपको ये एंगल्स जो है वो मिलेंगे। जैसे आपके पास दो पैरेलल वॉल्स हैं, यू हैव 2 पैरेलल वॉल्स एंड अ लेडर इज प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट वॉल्स, राइट। ऑपोजिट वॉल्स पे लेडर को प्लेस किया गया है, तो ये एंगल्स जो बन रहे हैं दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सबसे पहले तो वॉल के इनसाइड पार्ट में जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, और जो बाहर हैं, इंटीरियर मतलब इन, बाहर वाले एंगल्स कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनसे एक ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रहा है। सेम पोजीशन वाले एंगल्स तो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट इंटीरियर बट ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको कैसे समझो, देखो लाइन L और M, कोई लाइन्स है L और M, और T एक ट्रांसवर्सल है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एंगल्स दैट वर फॉर्म। सबसे पहले तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, क्योंकि ये बाहर है एंगल्स, तो ये एंगल्स कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। एम आई राइट? अब इनमें भी एक्सटीरियर एंगल्स में भी 2 और 8 ये ऑपोजिट है, राइट। ये जो है 2 एंगल जो है लेफ्ट साइड पे और 8 राइट साइड है ट्रांसवर्सल के, तो एंगल 2 और एंगल 8, सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 7 ये क्या होंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, बट कौन से, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एम आई क्लियर? On the other side, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6, these are your interior angles, but पेयर कौन से होंगे, एंगल 3 और एंगल 5 ऑपोजिट में, ये इस साइड और ये इस साइड, एंगल 4 और एंगल 6 ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक।
अब स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, अगर तो लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द एंगल्स इन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हर पेयर जो हमने अभी बनाया है वो क्या होंगे, इक्वल। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। एम आई क्लियर? ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस। हाँ जी, ठीक है, इसमें आप करके दिखाओ मुझे। इन विच केस आर द लाइन्स कट बाय द ट्रांसवर्सर पैरेलल टू ईच अदर। इन दोनों केसेस में, अच्छा कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो लाइन्स विल बी पैरेलल। तो इन फर्स्ट और सेकंड में मुझे बताओ कि किस में लाइन्स जो है वो पैरेलल होंगी, साफ दिखाई दे रहा है, राइट। इसमें ए और बी जो है वो पैरेलल होंगी, क्यों, यहाँ पे जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल है, y इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा, ना ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना ही ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस विल नॉट बी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, आई एम गिविंग यू टाइम टू डू। PQ पैरेलल टू RS है, PQ इज पैरेलल टू RS इन दिस इज, पूछा गया है क्या PQ पैरेलल टू RS है, PQ RS के पैरेलल है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। अच्छा, तो एक्सटेंड करके इंटीरियर एंगल्स हैं जो बने हुए हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल भी हैं, तो इट वुड बी पैरेलल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि इक्वल है तो लाइंस विल बी पैरेलल। ओके, ये क्वेश्चन करो आप। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, कह रहे हैं AB CD के पैरेलल है एंड CD EF के पैरेलल। अच्छा, याद होगा आपको, मैंने अभी एक यूक्लिड ज्योमेट्री में करवाया था एक्सियम कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के पैरेलल है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ के पैरेलल है, तो फर्स्ट बी पैरेलल हो जाएगी थर्ड वाले की, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, ABD 120 है, आपको प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू EF, AB EF के पैरेलल प्रूफ करना है, करो जल्दी से। AB इज पैरेलल टू EF। ओके, अच्छा यहाँ से आप देखो ए बी आपके, वैसे तो इससे हो रहा है, ये एक्सियम ही है, बट अगर शो करना हो ए बी पैरेलल टू सी डी है, एम आई आई, तो ये 120 और ये भी 120 हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और सी डी पैरेलल टू ई एफ है तो ये 120 तो ये भी 120 हो जाएगा, राइट। अब ए बी पैरेलल टू ई एफ कैसे होगा, 1 सेकेंड, ये मैंने गलत बना दिया है ना, ये वाला 120 होगा, सो सॉरी, ये 120 तो ये वर्टिकली ऑपोजिट 120 तो ये 120, राइट। तो यहाँ पे ये क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गई तो ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो ये सोल्यूशन प्रॉपर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे होंगी, ये आप देख लेना कि लिखना कैसे, आई नो वैसे तो हो जाता है पर लिखना मुश्किल हो जाता है। आर एस पैरेलल टू टी यू गिवन है, आर एस इज पैरेलल टू टी यू, आपको पी क्यू पैरेलल टू टी यू प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल टू टी यू करो। आर एस पैरेलल टू टी यू गिवन है ना, यानी कि ये 70 तो ये भी 70 गिवन है ना, ये 110 तो ये भी 110 हो गया, और ये एंगल कितना होगा, ये 70 हो जाएगा, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और ये 70 है और ये भी एंगल 70 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल, तो पी क्यू पैरेलल टू टी यू। क्लियर, इसको देख लेना कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन ना आए प्लीज डू लेट मी नो, हम दोबारा कर लेंगे, नो इश्यूज, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके देखो, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है। इसमें ए बी और सी डी पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ई एफ एक ट्रांसवर्सल है जो ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पे। अब ए पी ई
आपको दिया हुआ है 110, यानी कि ये एंगल 1 आपको 110 दिया गया, आपको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। बड़ा इजी सा है। ये 110 है तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, जल्दी जल्दी निकालो इसको। 70, ये 70 तो ये भी 70, ये 110 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑल्सो ये 110 तो 5 भी 110 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइन्स पैरेलल है, तो ये भी 110, ये 70, ये 70, इजी बिजी। ठीक है, ये कर लेना। ओके अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो आता है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ आपको बनाया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। सेम साइड मतलब ये जो लाइंस पैरेलल हैं इनकी सेम साइड डाउन साइड और इसकी सेम साइड मतलब ट्रांसवर्सल की सेम साइड, जैसे ट्रांसवर्सल की सेम साइड राइट साइड पे जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या कहते हैं, अच्छा इसका प्रूफ भी है हमारे पास, लेट मी शो यू। अच्छा ये यहाँ देखो आप, यहाँ पे जो लाइन एल और एम है ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल टी है, इसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स क्या है, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 3 और एंगल 6, इनका सम होता है 180। को इंटीरियर एंगल्स भी हम बोलते हैं, कॉमन इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम हमेशा क्या होता है 180। अच्छा इसको प्रूफ कैसे करोगे, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ है अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अच्छा यहाँ नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कर लेते हैं। अब आप खुद सोचो इस पे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है ना, एंड एंगल 6 प्लस एंगल 5 भी 180 है, ये तो पता होना चाहिए। क्यों 180 है, क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। अच्छा अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है, अगेन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे पुट कर दो, एंगल 3 की जगह हमने क्या पुट किया, एंगल 5, एंगल 5 प्लस 4 180 आ गया, एंड एंगल 6 की जगह पे आप पुट एंगल 5 की जगह पुट कर दो एंगल 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180। सो दिस इज ऑब्वियस प्रूफ। तो आगे चलते हैं, हाँ अच्छा और ये चीज़ तब प्रूव नहीं है जब लाइंस पैरेलल ना हो, ठीक है, ये हमने उसमें इक्लिड में भी किया था। ओके इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसको देखो, इन दिस गिवन फिगर AB is parallel to CD, AB and CD are parallel lines, तो आपको EFG निकालना है। सोचो इसको, पोज करो वीडियो, निकालो इसको, फिर ये अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, एक कंस्ट्रक्शन कर लो कि मान लो एक लाइन हमने ड्रॉ की XY जो कि इस F पॉइंट से पास करती है, ठीक है। अब बेटे ये एंगल हमें फाइंड करना है। अच्छा ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्रीज, और अगर हम ये एंगल फाइंड कर रहे हैं और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 40 डिग्रीज। अब क्योंकि ए बी पैरेलल टू एक्स वाई, हमने क्या ड्रॉ किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया ए बी पैरेलल टू एक्स वाई, सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, तो ये 50 है तो ये भी एंगल 50 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो टोटल एंगल ई एफ जी कितना हो जाएगा 50 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज दैट इज 90 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो आंसर इज 90, ठीक है। इसको देख लेना कैसे करना है, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो लिखना कैसे है।
ओके अगला है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, एक्स रेशियो जेड आपको दिया हुआ है 2:3, एक्स रेशियो जेड आपको 2:3 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड निकालना है। जल्दी से देखो, पोज करो और जल्दी निकालो। ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। तो अच्छा आपको यहाँ दिया क्या हुआ है, एक्स रेशियो जेड, एक्स अपॉन जेड आपको 2/3 दिया हुआ है ना, और ऑल्सो ये जेड है तो ये भी जेड हो गया, ऑल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब सी डी इज पैरेलल टू ई एफ है, तो वाई और जेड क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। इसको इसके ऊपर रखोगे तो वाई और जेड ओवरलैप करेंगे, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जेड आ गया। और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x इज इक्वल्स टू 2z है, 3x इज इक्वल्स टू 2z है। ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो x प्लस वाई कितना है, इज इक्वल्स टू 180, राइट। और जो x है वो किसकी इक्वल है, 2z/3, y किसकी इक्वल है, z के। तो यहाँ से 2z प्लस 3z इज इक्वल्स टू 180 इंटू 3, तो दिस इज 5z इज इक्वल्स टू 540, z इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 108। अगर z 108 है तो y भी 108 आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ y भी 100 क्योंकि ये इक्वल है, और x क्या है 2 ऑफ z, x क्या है 2 ऑफ z/3, तो x क्या हो जाएगा 2 इंटू 108/3, तो इससे से कैंसिल 9 36 इंटू 2 72, राइट। तो x 72, y और z 108। आई होप ये सॉल्व हो गया था आपका, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ओके, इसके बाद आई थिंक वी ओनली हैव द क्वेश्चंस टू डू। ओके, ठीक है। इसके बाद ना आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है ट्राइंगल्स का स्टार्ट हो रहा है, दैट वी विल डू लेटर। ये होमवर्क है आपका क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट, not this one, first let's do it. This one is your homework, do this question and let me know the answer in the comment box, okay। ये क्वेश्चन करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, नहीं होगा तो आई विल क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो ऑफ दिस ऑन सोल्यूशन, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, इसको करो, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली चांसेस हैं एग्जाम में आने के ऐसे क्वेश्चन के, ठीक है। डू दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट हमारे हो गए हैं, अब आपको बस इसको अप्लाई करके होमवर्क करना है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी पता है सबको, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, राइट। हाँ, ये अभी रुक जाओ, ये हम ट्राइंगल्स में समझेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक करो। हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज देखा सबसे पहले कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका कन्वर्स और थ्योरम, ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोथ, उसके बाद को इंटीरियर एंगल्स जिनका सम 180 डिग्रीज होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, एंड प्लीज़ गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करो। कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो रिलेटेड टू लाइन्स एंड एंगल्स, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो है मैं अपलोड करूँगी मे बी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सो मेक श्योर तो उसका भी रिविजन सेशन आप देखो। बाय बाय एवरीवन।